प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप अभी देख रहे हैं हमारे साथ प्राइम वीडियो में। हमारे साथ हैं भाजपा के कद्दावर नेता जीवन कुमार जी। जीवन कुमार जी वैसे तो मनेर के रहने वाले हैं और मनेर में इनका अपना वर्चस्व है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे अग्निपथ स्कीम, जो भाजपा का सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर जो इतना युवा आक्रोशित हैं, तो उस पर ये भी युवा है, उस पर इनका क्या सोचना है। जीवन जी, पहले तो आपका स्वागत है प्रभात पर प्राइम टाइम में। आप कि आज युवा क्यों आक्रोशित है, माने अग्निपथ स्कीम को लेकर क्यों आक्रोशित है? देखिए, युवा आक्रोशित नहीं है, पहली बात समझिए। युवाओं को आक्रोशित करने के लिए एक ताकत यहाँ, एक फोर्स काम कर रही है और हमको लगता है कि वो फोर्स बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे जैसे युवाओं को ये समझ में आते जाएगा कि ये अग्निपथ स्कीम हमारे लिए है और सरकार हमारी बेहतरी के लिए लाया है और सरकार जो है इस स्कीम के माध्यम से युवाओं को रोजगार का एक ऑप्शन दे रही है। और पहले जो युवाओं को अग्निपथ के पहले, जो अग्निवीर के पहले जो युवाओं के लिए ऑप्शंस थे, उससे बढ़िया ऑप्शन हमारे पास आ गया है, तो उनका सारा एजेंडा फिस हो जाएगा। जब एक रेगुलर रिक्रूटमेंट चल रहा है तो अग्निपथ की क्या आवश्यकता है भाई? लेकिन इस बात के पीछे जाइए, आप याद कीजिए, कारगिल में युद्ध हुआ था और चाइना में वार हुआ था। जब चाइना में वार हुआ था तो हमारे पास आर्मी की यहाँ कमी थी और इसके चलते हम लोगों ने सरेंडर किया और सरेंडर करने की स्थिति उसके बाद ऐसी स्थिति बनी कि हमारे हजारों हजार किलोमीटर जमीन को कब्जा कर लिया चाइना ने। जब कारगिल में युद्ध हुआ तो कैजुअलिटीज वहां बहुत ज्यादा हुई थी और उसके बाद जो है उसका भी कारण ढूंढा गया कि भाई ये कैजुअलिटीज क्यों हुई इतना ज्यादा। तो उसके बाद एक कमेटी बनी और कमेटी में मनीष तिवारी भी थे कांग्रेस की तरफ से। आज जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम युवाओं के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, ये बीजेपी युवाओं के खिलाफ काम कर रही है, अग्निपथ युवाओं के खिलाफ है, तो मनीष तिवारी कहां चले गए थे उस वक्त? उनको क्या कांग्रेस को याद नहीं था क्या कि मनीष तिवारी ने उसमें हामी भरी थी? इस तरह का ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस ने ये काम नहीं कर पाया तो उसको इस बात का मलाल है। ये प्लान कांग्रेस का था, कांग्रेस का नहीं था। कारगिल के बाद एक मतलब की चर्चा होनी शुरू हुई देश में कि इस तरह आखिर जो कैजुअलिटीज हुई है तो उसमें क्या कारण है। तो उसमें हुआ भाई कि भाई पूरे वर्ल्ड में देखा गया कि पूरे वर्ल्ड में मतलब कि युवाओं का जो आर्मी में जो युवा होते हैं उसका एक एज का लिमिट क्या है, तो भाई 30 से जो है नीचे आया, 30 के आसपास आया। और अभी भी आपने सुना होगा डिफेंस सिस्टम के 30 के नीचे है, 30 के मैक्सिमम 30 के आसपास में है, कहीं 27 है, कहीं 26 है। लेकिन हमारे यहाँ आर्मी का एवरेज एज जो है 32 वर्ष है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए सरकार ने प्लानिंग किया, भाजपा ने प्लानिंग किया, हिम्मत दिखाया, उसके लिए काम किया, मेहनत किया और आज युवाओं के सामने यहाँ पर अग्निवीर है। अब देखिए एक बात और समझिए, अग्निवीर के माध्यम से जो 4 साल का आप देख रहे हैं कि 4 साल का टेन्योर है, आप उसको इस तरह समझ सकते हैं कि जिसमें देश का जज्बा है, जिसमें देश सेवा करने की मन में भावना है, वो 4 साल के रूप में अग्निवीर में आ रहा है। पहले भी मैट्रिक के बाद आर्मी में बहाली होती थी, पुलिस में होती, दरोगा में होती थी बात। लेकिन आर्मी में बहाली होने के बाद बहुत सारे लोगों का मन था कि भाई कि आर्मी छोड़ के हम चले जाए, पुलिस में चले जाए, कहीं दरोगा में भर्ती हो जाए। लेकिन उनके लिए वो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैट्रिक के बाद वहां देखिए बिहार पुलिस की बात करें तो 12वीं के बाद वहां पर बहाली की प्रोसेस है। आप सीडीएस की डिफेंस की बात करें तो वहां 12वीं का है। तो एनडीए की बात करें, ऑफिसर्स की बात करें, तो वहां पर उनके पास एक ऑप्शन बंद हो जाता था कि भाई हम जब चले गए आर्मी में तो ये वन वे सिस्टम है, यहां से हम अब चाह के भी वहां जाने में बहुत मुश्किल है। करीब नहीं के बराबर वहां पे डाइवोर्स होता था कि 17,500 के करीब हमारी सेनाएं जो है आर्मी की नौकरी छोड़ रही है। उसके पीछे भी एक रिसर्च हुआ कि भाई क्या आखिर कारण है। चाइना जैसी स्थिति कभी उत्पन्न हो गई, हमको चाइना से लड़ना पड़ गया, तो देश में हमारे पास कितनी सेना है। आज मान लिया कि सिविलियन के रूप में आप 4 साल के बाद आप खड़े हैं किसी डॉक्टरी पेशा में, इंजीनियरिंग पेशा में, और सरकार ने कॉल कर दिया कि आपको आवश्यकता है देश के बॉर्डर पे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर देश का जज्बा है, तो हथियार आपके पास है। तो यूक्रेन और रशिया में जो यूक्रेन की स्थिति थी कि वहां वार करने वाले आर्मी की कमी हो गई, हथियार तो नाटो ने सप्लाई कर दिया, लेकिन उसके पास हथियार नहीं था कि चाइना वो रशिया से लड़ सके। तो ऐसी स्थिति हमारे यहाँ तो नहीं होगी। आप एक फौज तैयार कर रहे हैं। देखिए 2 बातें हैं, एक तो हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट के साथ साथ हमारे यहाँ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेना का, वो करीब 13.5 लाख का स्ट्रक्चर जो हम मानते हैं घटते बढ़ते रहता है, ऐसी बात नहीं है। चाइना में मतलब कि 20 लाख के आसपास है, अमेरिका में 18 लाख के आसपास है, तो ये घटते बढ़ता है। तो हम भी चाहते हैं कि देश के हमारा भी स्ट्रक्चर जो है
मतलब वर्ल्ड के सबसे सुपर स्ट्रक्चर में शामिल तो हो। आपके पास जो पद खाली जी। है उस पर रेगुलर बहाली क्यों नहीं हो रही? ये नहीं करें कि हम रेगुलर बहाली नहीं करेंगे, आपके पास ऑप्शंस है ना। देखिए 75% लोगों के लिए और बहुत सारे ऑप्शंस खोल के रखे गए हैं, और 25% के लिए ये कहा गया है कि 25% उसमें जो बेस्ट परफॉर्मर है या जो उसमें से जाना चाहते हैं कि भाई हम 25% में आगे बढ़ के हम क्योंकि उनको एक साथ मतलब कि मैट्रिकुलेशन के बाद यदि वो जाते हैं तो उनको इंटर का डिग्री भी मिलेगा, यानी कि वो सीडीएस के लिए भी वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं, वहां भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई की वहां कहीं ना कहीं व्यवस्था है, उसको टेक्निकल भी व्यवस्था वहां दी गई है, तो वहां भी वो जा सकते हैं। जो आप और रेगुलर बहाली जो हो रही है वहां भी वो उनका ऑप्शन खुला हुआ है, ऐसा नहीं कि उनका ऑप्शन वहां बंद हुआ है। आप आर्मी में गए तो पहले क्या था, आर्मी में जाने के बाद कि वन वे सिस्टम था, आप उधर जा नहीं सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जो अभी इंटर कर गया है तो उसको ग्रेजुएशन करने की वहां व्यवस्था दी गई है कि 4 साल में आपको डिग्री मिलेगी ग्रेजुएट की, और उसके बाद जो वैकेंसी है, जैसे आप मान लीजिए कि दरोगा में आप बहाली करते हैं यहाँ पे, तो दरोगा में आप चाहते हैं कि यहाँ दरोगा में जाए हम और वहां नौकरी नहीं करें, तो आपके पास एक डिग्री तो रहेगी, आपको तो वन वे ऑप्शन नहीं मिला, आपको तो 2 ऑप्शन मिल गया ना। आप उस पर रेगुलर ही हमको क्यों नहीं कर रहे? लोगों का तो यही आक्रोश है कि आप रेगुलर कीजिए। देखिए कि यहाँ पर सेना को यंग करने का मामला है कि सेना को और यंग कैसे किया जाए। तो एक तो सबसे पहला मामला आ गया कि कैजुअलिटी ज्यादा हो रहा है, इसलिए सेना को और यंग किया जाए। तो जितना सेना आपका यंग होगा, जैसे आप हायर एल्टीट्यूड जाइए, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि 4 साल के बाद फिर नई सेना आए जो कि यंग हो, और इसमें से जो लोग चाहते हैं सेना में रहना जी या सेना छोड़कर जाना, वो दोनों ऑप्शन आपको उनके लिए ऑप्शन है। और जो ऑफिसर्स बनना चाहते हैं या किसी के मन में है कि भाई हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है। जो है वहां पे 75% छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए एक और चीज है, सरकार इतना पैसा उनको दे रही है कि मैट्रिक के बाद बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे भी हमारे बीच में हैं जिनके पिताजी चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन सरकार ने मिनिमम डॉक्टरी का फीस तय किया है, डॉक्टर बनने के लिए एक हर सेमेस्टर का फीस है, और वो फीस देने में भी सक्षम नहीं है। तो वैसा लोग भी इमेजिन कर सकता है, अपने आप को सोच सकता है कि हमारा बेटा आर्मी में रह के देश सेवा भी करे, और एक समय के बाद 75% जो उसमें निकलेगा, तो उसके बाद हम चाहे तो हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आईएएस बनने की तैयारी कर सकते हैं, या अन्य एनटीपीसी या बहुत सारी सुविधाएं जो है, नौकरी जो है जहां पे हम जाने की सोचे तो जा सकते हैं। उसके लिए हमारे बेटे के पास पैसे की कमी नहीं होगी, जो आज हम गरीबी अवस्था में है, तो उसके लिए भी बेहतर ऑप्शन है। विपक्ष इसे कह रहा है कि आप जो ये स्कीम लाए हैं उसमें रोजगार दे रहे हैं, मतलब पकौड़ा बेचने का आप। विपक्ष का सोच ही जो है ना गंदा है, उसके सोच पर हमको तक मतलब हंसी आती है कि ये जो है एक साथ हमने हर 4 साल के बाद जो युवा मतलब वहां से निकल रहे हैं, वो अनुशासित युवा निकल रहे हैं, और उनके पास इतना अंदर में इतना टैलेंट है, इतना एजुकेशन है कि वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल, सरकार ने बहुत सारे रिजर्वेशन किए, जैसे बीएसएफ में आपको बहाली हो रही है, सीआरपीएफ में बहाली, पारा मिलिट्री फोर्सेज में बहाली हो रही है, तो वहां बहाली पर 10% आपका रिजर्वेशन किया गया है कि आप अग्निवीर से निकलिएगा तो 10% आपको रिजर्वेशन वहां मिलेगा। इसके अलावा कई स्टेट्स के मतलब कि सीएम ने तो अनाउंस कर दिया कि हमारे यहाँ जो पुलिस की बहाली होगी। बिहार सरकार भी इस पर समीक्षा कर रही है, और मुझे लगता है बिहार सरकार भी एक्शन लेगी, लेकिन कई राज्यों ने ऐसा किया है, तो उसमें भी उनका रिजर्वेशन है। अब देखिए सरकार आर्मी के बहुत सारे पीएसयू सेक्टर्स हैं, जैसे मान एरोनॉटिकल्स है, जहां पे मतलब कि वहां पे आर्मी का हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनता है, या और भी उसके जो सेक्टर्स है, वहां भी उनके लिए रिजर्वेशन किया गया है, जो अलग से उसके लिए फॉर्म पहले भरी जाती थी। तो अब इसके माध्यम से वो वहां भी जा सकते हैं, उसमें भी उनका 10% रिजर्वेशन, वहां भी उनका मतलब कि करने का फाइनल विचार मोटा मोटी कर लिया गया है। तो ये सारे सेक्टर्स एक सेक्टर्स नहीं है उनके लिए, ऐसा नहीं कि आर्मी का परमानेंट नौकरी है। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष का कहना है कि सरकार पहले सेल बेची, अब सेना को भी प्राइवेटाइजेशन करने चाह रही है। हम एक्स्ट्रा 10 लाख फोर्सेस को तैयार करें इसके माध्यम से कि हमारे पास रिजर्व में एक्स्ट्रा 10 लाख फोर्सेस है, और जो मेरा आर्मी का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम कम नहीं करेंगे। यदि मान लिया कि मेरा स्ट्रक्चर 13 लाख का है या 12 लाख का है या 15 लाख का स्ट्रक्चर हम मेंटेन करना चाहते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे और 10 लाख एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे, तो हमारे पास तो हम दुनिया की सबसे बड़ी सेना होने का सपना देख रहे हैं इसके माध्यम से। आप देखिए कि जिस दिन बंद का ऐलान किया गया बिहार में, तो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरा बिहार धुआं हो गया। कौन धुआं किया? स्टूडेंट में इतनी ताकत थी कि पूरा बिहार को एक साथ जला दे। तो आप जो प्लान लाए, जो अच्छा आप बोल रहे हैं कि सरकार का ये बहुत अच्छा प्लान है, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा ही, तो अचानक घोषणा करने से पहले क्यों नहीं आप लोगों ने इस बात को अवेयर किया जनता के बीच? देखिए ऐसा है कि सरकार को ये पूरा कॉन्फिडेंस है, और जब डिफेंस के सारे लोग मिल के इसको बनाए हैं, सारे लोग प्रेजेंटेशन दिए, इस पर रिसर्च हुआ इसके लिए कि भाई क्या किया जाए नहीं किया जाए, इस पर बहुत चर्चाएं हुई, और सारे चीजों को चर्चा के बाद ये निकल के आया कि ये तो हमारे देश के लिए हित में है, हमारे युवाओं के लिए हित में है, और इससे रोजगार की संभावना मतलब 4 गुना बढ़ जाएगी, जो वर्तमान में युवाओं का रोजगार की संभावना है। तो कई अग्निवीर को कई सरकारों ने
अपने यहाँ नौकरी देने का अनाउंस करती है। जी, मगर बिहार सरकार अभी इस पे नहीं, बिहार सरकार भी देर सवेर करेगी, वो भी समीक्षा कर रही है। हमें लगता है कि बिहार सरकार भी देर सवेर करेगी उनके लिए। हालांकि जदयू ने आपके प्रत्याशी को समर्थन दिया है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मुर्मू को, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा खटास लगता है क्या कि कुछ खटास है आपके और उनके रिश्तों में? देखिए, खटास की बात नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपनी एक सोच होती है और उस सोच के पीछे वो चलते हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक घर में भी देखिए तो परिवार में कई लोग होते हैं, तो कई लोग का आपस में कभी कभी किसी बात पे सोच डिफरेंस हो जाता है। तो मामला मिला जुला के ही है। हमारी सोच कुछ और है, उनकी सोच, उनके लोगों की सोच कुछ और है। और हो सकता है कि कहीं हम मतलब अपना जो सोच रहे हैं हमारे सोच से वो मेल जो नहीं खाते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसको इस रूप में नहीं लिया सकता है कि कुछ ऐसा है। संजय जायसवाल जी ने इस बात को कहा है, आपने देखा होगा कि सरकार प्रशासन के लोगों ने हमला करवाया, उनका समर्थन प्राप्त था। देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से वहां जो घटना घटी है, वहां जो बम मिले हैं, वो तो स्टूडेंट नहीं करवा सकता है। स्टूडेंट इतना एक्टिव नहीं है कि वो आरडीएक्स, वो केन बम और बड़े बड़े और गोली पिस्तौल लेके किसी आदमी के यहाँ हमला करे। हमें नहीं लगता है कि इस तरह की व्यवस्था उनके पास, इस तरह का नेटवर्क उनके पास है। ये निश्चित रूप से जानबूझ के एक खास लोगों के द्वारा या ये कहिए कि विपक्ष के पूरी साजिश के तहत यहाँ पे ऐसा किया गया है। और प्रशासन को थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए था इन चीजों से, वहां पे थोड़ा और, ताकि इस तरह की घटना नहीं हो। हमें भी काफी दुख। प्रशासन का समर्थन प्राप्त था उपद्रव जो कर रहे थे उनका कि नहीं? देखिए, प्रशासन का समर्थन की जहां तक बात आती है तो प्रशासन को हमें लगता है कि और एक्टिव होना चाहिए था। उस दिन प्रशासन थी, लेकिन प्रशासन को जो हमारी अपेक्षा थी, हमारी आकांक्षा थी कि प्रशासन जब हम पर हमला करे तो हमें प्रशासन फुल्ली एक्शन लेके हमें बचाने का काम करे। क्योंकि उस दिन मैक्सिमम देखिएगा भाजपा के नेताओं पर ही हमला हुआ और प्रशासन जो है वहां पर उस तरह से मुस्त दुरुस्त नहीं थी। तो थोड़ा सा इसका मलाल तो है कि भाई प्रशासन उस दिन और एक्टिव होना चाहिए था। जी, इसका मलाल है भाजपा को कि जदयू वाला क्या नहीं हुआ, केवल भाजपा वाला क्या हुआ? देखिए, अब तो इस पर मलाल की बात क्या है, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा और एक्टिव होना चाहिए था, ताकि जो हम पर हमले हो रहे थे वो हमले नहीं हो। भाजपा को इसका मलाल तो नहीं है। मलाल की मैं बात क्या करूं, जो हमले हो रहे थे वो हमले नहीं होने चाहिए थे। ये दुखद बात है, ये गलत बात है। जी, हमारे साथ जीवन जी थे और बता रहे थे कि अग्निवीरों के लिए सरकार ने क्या योजना लाई। इन्होंने अपने बातचीत में, अभी विशेष बातचीत में यह भी स्पष्ट किया कि यह जो है विध्वंसकारी लोग जो है भड़का रहे हैं लोगों को, सर इसमें युवा अगर जोड़ते हैं तो उनका कैसे और क्यों लाभ है। यह भी बता रहे थे कि यहाँ पर जब जो युवा मैट्रिक पास करने के बाद शामिल होंगे उन्हें शैक्षिक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, वे आगे की भी तैयारी करेंगे और उसमें उनको रेशन भी मिलेगा। इन्होंने यह स्वीकारा भी अपने बातचीत में कि हाँ, भाजपा से यह चूक जरूर हुई कि वो इस चीज को, इस स्कीम को लागू करने से पहले आम जनता के बीच अवेयरनेस का कार्यक्रम नहीं चलाया। ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।